शुद्धि के दो महत्वपूर्ण साधन हैं, पहला तप और दूसरा जप। तप और जप से भी हमारी आत्मा शुद्ध बनती है। आज हमने विषय दिया कि तीर्थंकरों का ध्यान आत्मा की निर्मलता को कैसे बढ़ाता है। बंधुओं, ये सत्य है कि व्यक्ति जैसा सोचता है व्यक्ति वैसा बनता है। हमारी सोच, हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारी दृष्टि निश्चित तौर से वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। अगर आप तीर्थंकरों का विचार करेंगे, तीर्थंकरों की जीवन गाथा को पढ़ेंगे, तीर्थंकरों के गुणानुवाद करेंगे, तीर्थंकरों के आदर्शों का अनुसरण करेंगे, तो एक दिन वह भी आएगा जब हमारी आत्मा भी शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनेगी। मगर पहले यह जानना जरूरी है कि तीर्थंकर परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। जब तक हम किसी व्यक्ति के स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक हम किसी व्यक्ति के विचार को नहीं जानेंगे, जब तक हम किसी व्यक्ति के हाव भाव को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस व्यक्ति का ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान करने के लिए बाह्य परिवेश को भी जानना जरूरी है और आंतरिक परिवेश को भी जानना जरूरी है। जब हम तीर्थंकरों का ध्यान प्रारंभ करेंगे, तीर्थंकरों का ध्यान प्रारंभ करने से पूर्व हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि तीर्थंकरों का बाह्य परिवेश कैसा है, तीर्थंकर परमात्मा का आंतरिक परिवेश कैसा है। जब हम बाह्य परिवेश पर चर्चा करते हैं तो पहला बिंदु है कि जहां भी तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं वहां पर एक अशोक वृक्ष होता है। एक अशोक वृक्ष होता है, 1 योजन लंबा और चौड़ा होता है, जिसके अंदर घने पत्ते होते हैं, घंटा होता है, घंटियां होती है, हरा भरा होता है और वह सूर्य की तरह ही जैसे जैसे सूर्य भ्रमण करता है उसी तरह से अशोक वृक्ष भी भ्रमण कर कर भगवान के मस्तिष्क पर शीतल छांव रखता है। पहला बिंदु कि जहां भी तीर्थंकर परमात्मा विराजेंगे वहां पर 1 हाथ 1 योजन लंबा और चौड़ा अशोक वृक्ष होगा। बंधुओं, नाम भी आप देखिए, वृक्ष का नाम है अशोक वृक्ष, यानी जिस वृक्ष के पास में जाने से ही व्यक्ति का शोक और संताप दूर हो जाए उसे अशोक वृक्ष कहा जाता है। दूसरा बिंदु है कि परमात्मा जहां पर विराजमान होते हैं, जिस सिंहासन पर विराजते हैं, वह सिंहासन स्फटिक का सिंहासन होता है, क्रिस्टल का सिंहासन होता है। और याद रहना चाहिए परमात्मा उस सिंहासन पर विराजते हैं और वह सिंहासन धरती से लगभग 4 आंगुल ऊपर रहता है। अब उसमें 2 मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताएं यह मानती है कि परमात्मा उस स्फटिक के सिंहासन से 4 आंगुल ऊपर रहते हैं। कुछ मान्यता यह मानती है कि वह धरती से 4 आंगुल ऊपर रहता है। मगर दोनों ही मान्यता प्रभु के अतिशय को वर्णित करती है। तीसरा बिंदु ये ध्यान रहना चाहिए कि परमात्मा जब भी समोशरण में विराजमान होते हैं, परमात्मा का मुखारबिंद सदैव पूरब दिशा की ओर रहता है। हालांकि ये परमात्मा का अतिशय होता है, तीर्थंकरों का अतिशय होता है कि समोशरण में बैठे हर व्यक्ति को यही लगता है कि परमात्मा का मुखारबिंद तो मेरी ओर है।
चौथा बिंदु हमें ये याद रहना चाहिए कि परमात्मा के सर पर, मस्तक पर 3 छत्र होते हैं, जो छत्र ये संदेश देते हैं कि परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चारित्र के धारक है। जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि परमात्मा के मस्तक के पीछे एक भामंडल है। उस भामंडल से ऐसी रश्मियां निकल रही है जो चारों दिशाओं को उद्घाटित कर रही है। 7वां बिंदु हम विचार करेंगे कि परमात्मा के दोनों ओर देवगण चंवर ढोल रहे हैं, चंवर ढोल रहे हैं दोनों ओर। और चंवर कैसे अद्भुत चंवर कि एक एक ऐसा धागा, ऐसा रेशमी का धागा जिससे निकलने वाली वो रश्मियां पूरे जग को आलोकित कर रही है। बंधुओं, ध्यान करने से पूर्व आपको ये अनुभव करना होगा कि ध्याता श्रीमद् जयाचार्य अपनी पुस्तक ध्यान में लिखते हैं कि तीर्थंकरों का ध्यान कैसे किया जाता है। तो व्यक्ति को पहला अनुभव ये करना होता है कि जहां पर ध्याता बैठा है, ध्याता यानी ध्यान करने वाला बैठा है, वहां से लगभग 4 फीट दूरी पर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। ये श्रीमद् जयाचार्य बता रहे हैं कि हमें तीर्थंकरों का ध्यान कैसे करना है कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं 4 फीट दूरी पर एक ऊंचे सिंहासन पर, और वह सिंहासन किसका है? स्फटिक का सिंहासन है। और उस सिंहासन पर कौन विराज रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा विराज रहे हैं। अब मैं तीर्थंकर परमात्मा का मानसिक चित्र जब तैयार करूंगा, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, जिस तीर्थंकर का मुझे ध्यान करना है, उस तीर्थंकर के रंग के पुद्गलों का मैं पहले ध्यान करूंगा। अगर मुझे भगवान ऋषभ देव का ध्यान करना है, मैं पीले प्रमाणों की रचना के लिए अपना एक प्रयोग करूंगा। मुझे वासु पूज्य स्वामी का ध्यान करना है, मैं लाल रंग का ध्यान करूंगा। अगर चंद्र प्रभु स्वामी का ध्यान करना है, मैं सफेद रंग का ध्यान करूंगा। जिस रंग का, जिस तीर्थंकर से संबंध है, मुझे जिस तीर्थंकर का ध्यान करना है, मैं सर्वप्रथम उस रंग का ध्यान करूंगा। याद रहना चाहिए, हर तीर्थंकर का एक चिन्ह होता है, सिंबल होता है। बंधुओं, तीर्थंकरों के चिन्ह की, तीर्थंकरों के सिंबल की भी अद्भुत ताकत होती है। ये सिंबल ऐसे ही नहीं है जैसे भगवान ऋषभ देव का सिंबल क्या है? बुल, बेल, नंदी। और नंदी जब खड़ा होता है, नंदी जब उठता है, तब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है। वह प्रेरणा देता है कि कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो आपको तीर्थंकरों का ध्यान करते समय आपको रंग का ध्यान रखना है। जिस तीर्थंकर का आपको ध्यान करना है, उस परमात्मा के चिन्ह का ध्यान रखना है। अगर चंद्र प्रभु स्वामी का ध्यान करना है, तो आपको जिस स्फटिक के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उस स्फटिक के सिंहासन के नीचे अर्ध आकार का एक क्या होगा? चंद्रमा होगा। मेरा ध्यान उस चंद्रमा पर लगा रहेगा। मुझे ये ध्यान रहेगा कि मैं चंद्र प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। और बंधुओं, साथ में मेरा ये मानना है कि अगर जयाचार्य की 24 के पद्यों को जोड़ दिया जाए, तो वो ध्यान तो अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति और अनंत आनंददायी बन जाएगा। जब मैं चंद्र प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, तो मैं चंद्रमा के उस आकार को भी देख रहा हूं, चंद्रमा के समान प्रभु के मुखमंडल को देख रहा हूं, और जयाचार्य के लिखे हुए उस वाक्य को अपनी आंखों के सामने ला रहा हूं, प्रभु चंद्र जिनेश्वर चंद्र जी सा। कि चंद्र प्रभु स्वामी कैसे हैं? चंद्रमा के समान निर्मल है, चंद्रमा के समान पवित्र है, चंद्रमा के समान शीतल है। और आपके ध्यान से प्रभु
वही शीतलता, वही पवित्रता मेरे रंग रंग में, अंग अंग में संचार कर रही है। विचार करो कि तीर्थंकरों का जाप ऐसे ही नहीं होता है, तीर्थंकरों का ध्यान ऐसे ही नहीं होता है। जब आप पूर्ण विधि के साथ में तीर्थंकरों का ध्यान करेंगे, तीर्थंकरों का जप करेंगे, बंधुओं केवल कर्मों की कारा ही नहीं कटेगी, मनोवांछित भी परिपूर्ण होंगे, समाधि भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलेगी। और ये सब मिलते हुए भी व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पुण्य का संबंध केवल पुण्य से नहीं होता है, पुण्य का संबंध पुण्य से भी होता है और पुण्य का संबंध पाप से भी होता है। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य और एक होता है पापानुबंधी पुण्य। एक पुण्य होता है जो पुण्य से पुण्य की ओर लेकर जाता है और एक पुण्य होता है जो पुण्य से पाप की ओर लेकर जाता है। पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, शक्ति मिली, व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। कब? जब पुण्यानुबंधी पाप होता है। और व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है कब? जब पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। बंधुओं, तीर्थंकरों का ध्यान आप करो। श्रीमद् जयाचार्य द्वारा बताई गई विधि के अनुसार आप ध्यान करो, आप स्वयं देखोगे केवल शरीर में ही बदलाव नहीं आएगा, आपकी चेतना भी बदल जाएगी। तो जयाचार्य कहते हैं कि तीर्थंकरों का ध्यान करते समय तीर्थंकरों के आंतरिक परिवेश को और बाह्य परिवेश को, बाह्य परिवेश मैंने बताया कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जहां मैं बैठा हूं उससे लगभग 4 फीट दूरी पर मुझे एक ऊंचे आसन पर मानसिक चित्र तैयार करना है कि परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के चारों ओर अशोक वृक्ष छाया हुआ है। परमात्मा के मस्तक पर 3 छत्र है। परमात्मा के मस्तक के पीछे एक भामंडल है जिससे अद्भुत रश्मियां निकल रही है, जो 10 दिशाओं को आलोकित कर रही है। देवगण परमात्मा के दोनों ओर चमर ढोल रहे हैं, देव दुंदियां बज रही है, अद्भुत संगीत की स्वर लहरियां चल रही है। प्रभु परमात्मा के चारों ओर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इंद्र, इंद्राणी, ऐसी अद्भुत परिषद बैठी है जो परमात्मा को देखकर हर्षित हो रही है, प्रसन्न चित्त हो रही है। एक अद्भुत है परमात्मा का समोशरण, और उस परमात्मा के समोशरण में बैठकर मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। अब मुझे आंतरिक परिवेश पर ध्यान देना है कि प्रभु कितने समय तक ग्रस्त काल में रहे थे। ग्रस्त काल में रहने के बाद उन्होंने संयम जीवन स्वीकार किया था। संयम जीवन स्वीकार करते ही मेरे प्रभु को मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो गया था। प्रभु ने अपने 4 घनघाती कर्मों को काटकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति को प्राप्त किया था। मेरे प्रभु अनंत से परिपूर्ण हैं। मेरे प्रभु अनंत से परिपूर्ण है। प्रभु का मन, प्रभु का वचन, प्रभु की काया स्थिर है। प्रभु ने तन की चंचलता को मिटा दिया और मन की चंचलता को मिटा दिया। मैं उस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, क्योंकि जयाचार्य लिखते हैं कि जिस तीर्थंकर का हम ध्यान करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। बंधुओं, विचार ये करना है कि ध्यान करते समय हमारा जो संपूर्ण शक्ति का केंद्र है वो नासाग्र का अग्रभाग रहना चाहिए। केवल आते जाते श्वास को आपको देखना है
और उसी रंग का ध्यान करना है जिस रंग का संबंध जिस तीर्थंकर से जुड़ा है। उसी चिन्ह का ध्यान करना है, उस चिन्ह के गुणों पर ध्यान केंद्रित करना है कि कौन से तीर्थंकर के चिन्ह का कौन सा गुण है। तो मुझे लगता है कि हम तीर्थंकरों का ध्यान जब इस विधि के साथ करेंगे और जितने निर्मल भाव से करेंगे, जितने निर्मल भाव से हम ध्यान करेंगे, हमारा मन उतना ही उसमें निर्मल बनता जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर श्रावक श्राविका श्रीमद् जयाचार्य द्वारा बताए गए इस तीर्थंकर ध्यान का निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि जरूरत क्या है, जरूरत निरंतरता की है। हम एक दिन में पारंगत नहीं बन सकते, एक दिन में सिद्ध नहीं बन सकते, एक दिन में सारी बातें हमें याद नहीं हो सकती। निरंतर हमें अभ्यास करना होता है। मगर जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, कि निरंतर अभ्यास करने से एक दिन वह आएगा जब हम तीर्थंकर ध्यान में पारंगत बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक छोटा बच्चा था और वह छोटा बच्चा पहली बार स्विमिंग करने के लिए गया, कभी आज तक स्विमिंग करने के लिए गया नहीं था। तो जैसे ही स्विमिंग पूल में गया और उसके हल्की सी चोट लग गई, वह बाहर आया और बाहर आने के बाद में उसने कहा, जब तक मैं स्विमिंग करना नहीं सीख जाऊंगा तब तक स्विमिंग पूल में कभी पांव नहीं रखूंगा। क्या वो बच्चा अपनी जिंदगी में कभी स्विमिंग करना सीख सकता है? यही गलती हमारे साथ होती है। हम इसीलिए सामायिक छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं। एक बहाना मिल जाता है कि मन तो लगता नहीं है, फिर करने का लाभ क्या है? बंधुओं, मन तो तब लगेगा जब हम करेंगे। अगर हम करेंगे ही नहीं तो मन कैसे लगेगा? क्योंकि जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा मन उतना ही अभ्यस्त होता जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जब हम तीर्थंकर ध्यान करें, तीर्थंकर ध्यान करने से पूर्व हम अपने शरीर को सबसे पहले स्थिर बनाएं। और शरीर को जब स्थिर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो जयाचार्य ने 24 में क्या लिखा? तन चंचलता मेटन ने, तन चंचलता मेटन ने हुआ थी जग थीर हो। कि जब हम शरीर को स्थिर करेंगे, एक आसन का चयन करेंगे, क्योंकि किसी भी साधना की पहली शर्त क्या है? किसी भी साधना की पहली शर्त है आसन सिद्धि। जब तक आसन सिद्धि नहीं होगी, शरीर को हम स्थिर नहीं रखना सीखेंगे, तब तक न तो इंद्रिय सिद्धि होगी, न मन सिद्धि होगी, न वचन सिद्धि होगी। सिद्धि का पहला सूत्र है आसन सिद्धि, दूसरा सूत्र है वचन सिद्धि, तीसरा सूत्र है इंद्रिय सिद्धि, और चौथा जब आएगा वो है मन सिद्धि। हम ये तो कह देते हैं कि महाराज मन नहीं लगता है, मन स्थिर नहीं होता है। अरे मन तो चौथी स्टेज में जाकर स्थिर होगा। पहले शरीर को स्थिर करो, फिर वचन को स्थिर करो, फिर अपनी पांचों इंद्रियों को संयमित करो कि कितना मुझे देखना है, कितना मुझे सुनना है, कितना मुझे बोलना है, कितना मुझे स्पर्श करना है, कितनी मुझे क्रिया की प्रतिक्रिया से बचने का अभ्यास करना है। जब आपकी इंद्रियां सीमित हो जाएगी तो फिर मन सिद्धि की जरूरत नहीं होगी बंधुओं, मन सिद्धि तो स्वतः हो जाएगी। अब 15 मिनट का ध्यान है और मुझे 15 मिनट एक आसन में बैठने का अभ्यास ही नहीं है, तो मैं ध्यान कहां से करूंगा? मैं दिन भर बोलता ही जा रहा हूं, ध्यान में मन कैसे लगेगा? जो अंदर के अंदर पानी है, बाल्टी डालूंगा
तो पानी तो वैसा ही आएगा जैसे अंदर है। तो हम जयाचार्य ने मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या लिखा? जपत जाप खपत पाप तपत ही मिटायो मल्ल देव त्रिविध सेव जग अछेरो पायो। त्रिविध सेव क्या है? मन, वचन और काया। जब इन तीनों योग को जोड़कर हम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा कि चित्त प्रसन्न हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, पारिवारिक आनंद असीम बन जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे ये जीवन उत्सव बन गया। क्योंकि तीर्थंकरों का ध्यान करने से रोम रोम में आपको तीर्थंकरों का आशीर्वाद, तीर्थंकरों की ऊर्जा और तीर्थंकरों की शक्ति का अनुभव होगा। इन्हीं भावों के